सुल्तान मोहम्मद फातिह 30 मार्च 1432 को उस्मानी सल्तनत के दारुल हुकूमत एदरना में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान मुराद दोम उस्मानी सल्तनत के चहटे सुल्तान थे और उनकी वालिदा हुमा खातून थीं। मोहम्मद बचपन ही से ज़हीन, मेहनती और तजस्सुस भरा बच्चा थे। उनकी तालीम और तरबियत एक मिसाली हकमरान बनाने के लिए की गई। उनके उस्ताद शेख आक शम्सुद्दीन ने उन्हें न सिर्फ इस्लामी तालीमात और उलूम में माहिर बनाया, बल्कि उनके अंदर क़ियादत की सलाहियत और अज़्म की रूह पैदा की। मोहम्मद ने अरबी, फारसी, लातीनी, यूनानी और उबरानी ज़बानों पर उबूर हासिल किया और अपने इल्म को सल्तनत के मामलात में इस्तेमाल किया। 1440 में जब उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, उनके वालिद ने आरज़ी तौर पर तख्त उनके हवाले किया, लेकिन उनकी कम उम्री की वजह से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज पैदा हुए। 1451 में सुल्तान मुराद दोम की वफात के बाद मोहम्मद ने 19 साल की उम्र में दोबारा तख्त संभाला। सुल्तान मोहम्मद का सबसे बड़ा मकसद कुस्तंतनिया को फतह करना था, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत और ईसाई दुनिया का मरकज था। कुस्तंतनिया की जोग्राफियाई और इक्तिसादी अहमियत गैर मामूली थी। ये शहर यूरोप और एशिया के दरमियान एक पल की हैसियत रखता था और तिजारती रास्तों का मरकज था। उस्मानी सल्तनत के लिए कुस्तंतनिया की फतह न सिर्फ मजहबी अहमियत रखती थी, बल्कि सियासी और इक्तिसादी लिहाज से भी इंतहाई जरूरी थी। सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तंतनिया की फतह के लिए एक जामा मंसूबा बनाया। उन्होंने बास्फोरस के किनारे रोमीली हिसार नामी किला तामीर करवाया ताकि कुस्तंतनिया तक किसी भी बहरी इमदाद को रोका जा सके। उन्होंने अपनी फौज को जदीद हथियारों से लैस किया और एक मशहूर तोप साज इंजीनियर अरबान की मदद से एक बड़ी तोप बाजिलिका तैयार करवाई, जो किले की मजबूत तरीन दीवारों को भी गिराने की सलाहियत रखती थी। 6 अप्रैल 1453 को कुस्तंतनिया का मुहासरा शुरू हुआ, जो 53 दिन जारी रहा। उस्मानी फौज की तादाद तकरीबन 80,000 से 100,000 के दरमियान थी, जबकि बाज़ंतीनी फौज सिर्फ 7,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। उस्मानियों ने तोपखाने के जरिए किले की दीवारों पर शदीद गोलाबारी की, लेकिन बाज़ंतीनी मुसलसल इन दीवारों की मरम्मत करते रहे। गोल्डन हार्न, जो कुस्तंतनिया का एक अहम बहरी रास्ता था, बाज़ंतीनियों के कंट्रोल में था और उन्होंने इस रास्ते को एक बड़ी जंजीर लगाकर बंद कर दिया था। सुल्तान मोहम्मद ने एक हैरत अंगेज हिकमत अमली अपनाई और अपने बहरी जहाजों को खुश्की के रास्ते खींचकर गोल्डन हार्न में दाखिल किया। ये एक तारीखी इक़दाम था जिसने बाज़ंतीनियों को हैरान कर दिया। कुस्तंतनिया एक तवील अरसे तक रोमी बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये शहर अपनी फितरी और फौजी लिहाज से निहायत मजबूत दिफाई हैसियत रखता था। समंदर और दीवारों से घिरा ये शहर मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरानों की कई कोशिशों के बावजूद फतह न हो सका था। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है, तुम जरूर कुस्तंतनिया फतह करोगे। वो बेहतरीन सपा सालार होगा जो उसको फतह करेगा और बेहतरीन लश्कर होगा जो इस फतह में शामिल होगा। यही वो हदीस थी जिसने मुस्लिम हुक्मरानों के दिल में कुस्तंतनिया को फतह करने की ख्वाहिश पैदा की। कई इस्लामी अफवाज ने उस शहर को फतह करने की कोशिश की, लेकिन किले की मजबूती, जोग्राफियाई महल वक़ूअ और रोमी हुक्मरानों की होशियारी के सबब वो कामयाब न हो सके। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने जब 1451 में सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली तो उनके जहन में कुस्तंतनिया की फतह का मंसूबा था। 22 मई को एक कुदरती वाक़या पेश आया। चांद ग्रहण हो गया, जिसे बाज़ंतीनियों ने अपने जवाल की अलामत समझा और उनके हौसले पस्त हो गए। दूसरी तरफ उस्मानी फौज का जोश व खरूश बढ़ गया। 29 मई 1453 की सुबह सुल्तान मोहम्मद फातिह ने हतमी हमले का हुक्म दिया। उस्मानियों ने हर तरफ से जबरदस्त यलगार की और एक सख्त जंग के बाद उस्मानी फौज किले में दाखिल हो गई। आखिरी बाज़ंतीनी हुक्मरान कुस्तंतीन एकथाई इसी जंग में मारा गया। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतनिया में दाखिल होने के बाद आम माफी का ऐलान किया और शहरियों के जान व माल की हिफाजत की। बाज़ंतीनी चर्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि सबसे बड़ी गिरजाघर हिया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जो आज भी इस्तांबुल की एक मशहूर तारीखी मस्जिद है। फतह कुस्तंतनिया के नताइज, कुस्तंतनिया की फतह के साथ ही मशरकी रोमी सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये शहर इस्लामी सकाफत, इल्म और दानिश और तिजारत का एक बड़ा मरकज बन गया। यूरोपी ममालिक पर खौफ तारी हो गया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उस्मानियों की ताकत मजीद बढ़ेगी।
इस्तंबुल को एक जदीद शहर बनाया गया जिसमें मदारिस, मसाजिद, कुतब खाने और दीगर तालीमी इदारे कायम किए गए। सुल्तान मोहम्मद फातिह की ये अजीम फतह न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि आलमी तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। उनकी बहादुरी, जंगी हिकमत अमली और कायदाना सलाहियतों ने उन्हें फातिह का लक़ब दिलाया। कुस्तंतनिया की फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया एक जबरदस्त इस्लामी सल्तनत के तौर पर अबहरी और आने वाले सदियों तक दुनिया की एक बड़ी ताकत बनी रही। फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तंतनिया को इस्लाम्बुल का नाम दिया और उसे उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। फतह कुस्तंतनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद ने कई दीगर इलाकों को भी फतह किया जिनमें यूनान, सर्बिया, बोस्निया और अल्बानिया शामिल हैं। उन्होंने इस्लामी कवानीन को मुनज़्ज़म किया और अदालती निज़ाम को मजबूत बनाया। सुल्तान मोहम्मद इल्म व फन के बड़े सरपरस्त थे। उनके दौर में इस्तंबुल इस्लामी दुनिया का इल्मी और सकाफती मरकज बन गया। सुल्तान मोहम्मद फातिह 3 मई 1481 को 39 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी जिंदगी, हिकमत अमली और फतूहात हमेशा याद रखी जाएंगी। कुस्तंतनिया की फतह ने दुनिया की तारीख बदल दी और उस्मानी सल्तनत को एक अजीम आलमी ताकत बना दिया। उनका नाम तारीख में एक अजीम फातिह और मुदब्बिर हुक्मरान के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा।